हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो गांधी जी के बारे में है कि गांधी जी कैसे एक ग्रेट लीडर बने, और वो लीडर ही नहीं, वो पीपल्स लीडर बने। इससे दोस्तों हमें भी थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। एंड हम थोड़ा सा देखेंगे चीजें, और कुछ कुछ आप यहाँ पे सुपर स्टेशन भी देखोगे, थोड़ा सा आपको देख के फनी भी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1922 में गांधी जी जो है, ही हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म। आई होप आप समझ सकते हो। इंडियन नेशनलिज्म को अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, तो ये जो घरों की दीवारें या ऑफिस की दीवारें होती है ना, वहां से वो रोड पर लोगों की घर तक ले गए। ये असली काम उन्होंने करा। ठीक है। देर बाय रीडिंग द फेस ही मेड इन हिज बीएचयू स्पीच ऑफ फरवरी 1916। सिर्फ 6 साल पहले ही उन्होंने ऐसी बातें करी थी पीजेंट्स की। ये वो है ना, काफी आपने सुना होगा स्पीच। अगर नहीं देखा तो पुराना लेक्चर में देख लो, याद होना चाहिए वैसे तो। 1916 में उन्होंने वो बातें कही थी, जो लोगों को बातें थोड़ी सी लग रही थी कि हाँ ठीक है, कहने में अच्छे, करने में नामुमकिन है। गांधी जी ने वो करके दिखा लिया। हमारा जो इंडियन नेशनलिज्म था वो एक मूवमेंट प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स का नहीं रह गया दोस्तों, बट hundreds of thousands of peasants, workers, artisans also participated in it। समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि लोगों को समझाना कि नेशनल मूवमेंट आपके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कितनी मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। राइट। मतलब इंडिया अगर आजाद होगा तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कि किसी गरीब इंसान को समझाना, ये किसी ऐसे इंसान को समझाना जिसने एजुकेशन नहीं ली है। राइट, कितना मुश्किल काम है। वर्कर को समझाना कि उसका फायदा क्या है। आदमी तो सीधे बोलेगा ना, मेरा फायदा क्या है ना। तो वो चीज समझाना। मैनी ऑफ देम वेनरेटेड गांधी जी, रिफर्ड टू हिम एज देयर महात्मा। महात्मा बन गए भाई मोहनदास करमचंद गांधी। दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम, स्पोक देयर लैंग्वेज। गांधी जी चाहते तो कोट पैंट पहन के घूम सकते थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी को देख के ही बोल सकते हैं हाँ ये नॉर्मल इंडियन है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी तरह ही वो ड्रेस करते थे, उन्हीं के साथ वो रहते थे, उन्हीं के साथ वो खाना भी खाते थे, उनकी लैंग्वेज भी बोलते थे। अगर कभी अनटचेबल्स प्रॉब्लम में होते थे तो उनके पास चले जाते थे, कभी मुस्लिम्स प्रॉब्लम होते थे उनके पास चले जाते थे, कभी वर्किंग क्लास प्रॉब्लम होती थी उनके साथ चले जाते थे, कभी रिच पीपल प्रॉब्लम में होते थे उनके साथ चले जाते थे, कभी वुमेन में प्रॉब्लम होती थी, या उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वहां पे चले जाते थे। राइट। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनके साथ रिलेट कर पाते थे, और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। Unlike other leaders, he did not stand apart from the common folk, and but empathized and even आइडेंटिफाइड विद देम। देखिए वो होता है सिंपेथाइज होता है। एम्पैथी मतलब उसका एक लेवल, नेक्स्ट लेवल होता है। सिंपैथी तो आपको पता ही है कि ठीक है, किसी के लिए मुझे को बुरा लग रहा है, ये करना है। एम्पैथी मतलब अपने आप को भी उनके शूज में रखना और फिर सोचना। तो इसलिए एम्पेथाइज्ड वर्ड जो है वो बेटर है, सिंपेथाइज्ड वर्ड लिख के मत आइएगा। दिस आइडेंटिफिकेशन वाज स्ट्राइकिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस। ये देखिए थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं। अदर नेशनलिस्ट जो थे वो तो फॉर्मल वगैरह पहन के आते थे, कोट पैंट वगैरह। आज भी देखो थोड़े से स्मार्ट लगते हैं लीडर्स है ना, वो बन के आते हैं, कॉमन लोगों की तरह तो ना पहनते हैं। वेयरिंग अ वेस्टर्न सूट और एन इंडियन बैंड, बंद गला है ना। इंडियन बंद गला आप समझ सकते हो को, है ना। अगर नहीं समझ सकते तो गूगल वगैरह कर लीजिए। मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कुर्ता पजामा पहन लेना या वेस्टर्न सूट पहन लेना, है ना। वैसे वैसे तरीके जनरली फॉलो करते थे, बट गांधी जी ने तो अपना शर्ट ही उतार दी धोती में घूम रहे हैं, तो वो अलग चीज है। आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी भी जब सिलेक्ट होके आई थी, जब जीत के आई थी, तो वो जब अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली गए थे पहली बार, तो रिक्शा वगैरह स्कूटर स्कूटर में गए थे। थोड़ा सा दिखाना भी दोस्तों जरूरी होता है चीजें। तो आजकल के भी जो लीडर्स हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो काफी चीजें गांधी जी की फॉलो करते हैं। गांधी जी वेंट अमंग द पीपल इन अ सिंपल धोती और लॉइन क्लोथ, मतलब उनकी क्लोथ में चले जाते थे। मीनवाइल ही स्पेंट पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा। तो अपने दिन का एक सफिशिएंट टाइम वो चरखा में निकालते थे, स्पिनिंग व्हील। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। एंड एनकरेज्ड अदर नेशनलिस्ट टू डू लाइक वाइज। तो जो नेक्स्ट लेवल के जर्नलिस्ट आए ना, नेशनलिस्ट आए ना दोस्तों, मतलब गांधी जी के बाद, उन्होंने वो गांधीयन थे। वर्ड यूज किया था ना गांधीयन, इसका मतलब है कि गांधीयन की फिलोसफी फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। हमें चरखा भी चलाना है, चरखा चलाने की इंपॉर्टेंस भी होती है, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। द एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज दैट prevailed within the traditional caste system between mental work and manual work।
तो बड़े आदमी जो होते हैं वो दिमाग का काम करते हैं, छोटा आदमी जो होता है वो मैनुअल वर्क करता है। आज भी हो रहा है ना, आज भी यही हो रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ सकते हो। बड़े रिच वगैरह वर्क जो होता है, आईटी प्रोफेशनल होता है, टीचर होता है, ये होता है, वो ब्यूरोक्रेट होता है ना, दिमाग का काम करता है। मैनुअल मतलब ये आज भी मैनुअल मतलब अब क्या बताए, सीधे सीधे वर्ड में बोल रहे, कोई कोई वर्किंग क्लास होती है ना, कि भाई ये उठाओ वो उठाओ, यहाँ झाड़ू लगाओ, ये साफ करो वो साफ करो, है ना, मैनुअल वर्क हो गया। गांधी जी ने बाउंड्री खत्म कर दी दोस्तों। ठीक है, तो एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द काउट बाउंड्रीज। तो वो स्पिनिंग जो था ना दोस्तों, जनरली छोटी क्लास के लोग करते थे, गांधी जी ने वो बात भी खत्म कर दी, है ना। कोई डिफरेंस, खुद तो अपर कास्ट थे वो। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, खुद अपर कास्ट बंदा है वो, लोअर कास्ट काम भी कर रहे हैं, अपर कास्ट काम भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं इन्होंने, मेंटल वर्क भी कर रहे हैं, है ना, दिमाग से देश का आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, मैनुअल वर्क भी कर रहे हैं। राइट, तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है और काफी बढ़िया चीजें हैं। उसके बाद यहाँ मैं क्विकली रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे मैं क्विकली रीड कर रहा हूँ दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफी बार इस कमेंट्स आते हैं, काफी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि आप एक एक लाइन रीड करा करिए, समझाया करिए, वो आपका तरीका जो है वो उन्हें पसंद आ रहा है, तो वो चीज मैं थोड़ी सी फॉलो करने की ट्राई कर रहा हूँ। जहाँ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं वो छोड़ ही दूंगा, ठीक है। इन अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री स्टडी, historian Shahid Amin has traced the image of Mahatma Gandhi among the peasants of eastern Uttar Pradesh as conveyed by reports and rumors in the local press. When he traveled through the region in February 1921, Gandhiji was received by adoring crowds everywhere. तो एक हिस्टोरियन ने गांधी जी की एक इमेज देखी और वो इमेज काफी विचित्र थी, ठीक है। हम देखते हैं वो इमेज क्या है, गांधी जी की इमेज क्या है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको देखिए विचित्र लगेगा। दिस इज हाउ अ हिंदी न्यूज़पेपर इन गोरखपुर रिपोर्टेड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग हिज स्पीचेस। तो ये देखते हैं दोस्तों। एज एट भतनी, गांधी जी एड्रेस्ड द लोकल पब्लिक एंड देन द ट्रेन स्टार्टेड फॉर गोरखपुर। तो ये एक घटना बता रहे हैं। देयर वर नॉट लेस देन 15,000 टू 20,000 पीपल एट नुनखर, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा एंड कुश्मी। Mahatma ji was very pleased to witness the scene at Kushmi, as despite the fact that the station is in the middle of a jungle, 10,000 लोग तब भी आ गए। Some overcome with their love were seen to be crying. लोग सो देख के रो रहे थे, इतने बड़ा लीडर है ना। इम्पैक्ट देखिए गांधी जी का। At Deoria, people wanted to give भेंट, donations देना चाहते थे, but he asked them to give these at Gorakhpur. But at Chauri Chaura, one Marwari gentleman managed to hand over something to him. तो गांधी जी को देखो डोनेशंस भी मिल रही हैं, आप समझ रहे हो, सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो डोनेशंस मिलना भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है गांधी जी के लिए, क्योंकि डोनेशन के बिना कैसे चल सकता है ये आंदोलन, है ना, वरना पैसे कहाँ से आएंगे। गांधी जी कोई वो तो ना कर रहे, बिजनेसमैन तो है ना, जबकि लॉयर वगैरह वो सब तो इन्होंने छोड़ ही दी पहले ही। Then there was no stopping. A sheet was spread and a currency notes and coins started raining. It was a sight. तो किसी के पास अगर 2 रुपए है तो उसमें से कुछ पैसे दे देता था, है ना, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो। Outside the Gorakhpur station, the Mahatma Gandhi was stood on a high carriage and people had a good darshan of him for a couple of minutes. बस लोग इससे ही खुश हो गए। तो ये चीजें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और कि गांधी जी का इम्पैक्ट क्या है लोगों की नजर में। बाकी लीडर्स का इम्पैक्ट नहीं था दोस्तों, आसपास भी नहीं थे। When Gandhi ji went, rumors spread of his miraculous powers. In some places, it was said that he had been sent by the king to redress the grievances of the farmers, and that he had the powers to overrule all local officials. तो रूमर्स वगैरह भी काफी पहले कि भैया ये तो किंग है, किंग ने इनको भेजा है कि फार्मर्स की सारे के सारे ग्रीवेंसेस वगैरह दूर करूंगा और लोकल ऑफिशियल्स को जो भी रूल है उन सबके ऊपर एक रूल बना दूंगा कि ठीक है, अगर आप काफी ज्यादा लगान लेते हो तो लगान जो है कम कर दूंगा, ऐसे। इन अदर प्लेसेस इट वाज क्लेम्ड दैट गांधीजी's पावर वाज सुपीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश मोनार्क। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि किंग ने भेजा, किंग मतलब इंग्लिश मोनार्क ने, और यहाँ तो कह दिया गया कि गांधी जी की पावर जो है वो इंग्लिश मोनार्क से भी ज्यादा है। दैट विद हिज अराइवल द colonial rulers will flee the district. There were also stories reporting dire consequences for those who opposed him. तो ये भी है। Rumors spread of how villagers who criticized Gandhi found their houses mysteriously falling apart और their crops falling. तो मतलब ये है कि जो गांधी जी की बात नहीं मानेगा उनकी क्रॉप जल जाएंगी, उनके घर जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये बातें फैलने लगी। मतलब ये तो आप समझ सकते हो ना, इंडिया में थोड़ा सा गॉड बड़ी जल्दी बना देते हैं। गांधी जी इन सब चीजों के वैसे खुद ही अगेंस्ट है, लेकिन ये भी आपको समझना होगा यहाँ पे इम्पैक्ट समझिए, इंसान का इम्पैक्ट। उसने ऐसा ट्राई भी नहीं कर रहा वो इंसान,
ठीक है, तब भी ये लोगों ने मिस्टीरियस पावर्स, गांधी जी समझने लगे कि मिस्टीरियस पावर। तो आजकल तो देखो ऐसी मतलब आप देख सकते हो भारत में बाबा बाबा जो हैं, उनको ही समझा जाता है कि हाँ जी मिस्टीरियस पावर्स हैं इनके पास, ये है वो है। तो गांधी जी को तो वो पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, है ना। समझ सकते हो आप ये वाला पॉइंट, ये ज्यादा मेरा समझाने की जरूरत भी नहीं है। Known variously as Gandhi Baba, Gandhi Ji Maharaj, or simply as Mahatma Gandhi, appeared to the Indian peasant as a savior मतलब बचाने वाला आ गया है, who would rescue them from high taxes, oppressive officials, उनकी डिग्निटी वापस लाएंगे, उनको ऑटोनॉमी देंगे। ठीक है, लोगों में ये बिलीव आ गया था। गांधी जी अमंग द अपील अमंग द पुअर एंड peasants in particular was enhanced by his ascetic lifestyle। तो एक तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या था दोस्तों कि एक बंदा जो इतना महान है वो हमारी तरह ही कपड़े पहन रहा है। और कभी कभी कुछ लोग तो बोलते होंगे इसके पास तो हमसे भी कम कपड़े हैं, है ना, हम खाते भी उनके साथ ही थे वो। एंड बाय हिज shrewd यूज ऑफ सिंबल्स सच एज धोती एंड चरखा। ठीक है, महात्मा गांधी वाज बाय कास्ट अ मर्चेंट, कास्ट बाय कास्ट मर्चेंट है, ठीक है, एंड प्रोफेशन बाय लॉयर है, बट हिज सिंपल लाइफस्टाइल एंड लव ऑफ वर्किंग विद हिज हैंड्स अलाउड हिम टू empathize, फिर से वर्ड आ रहा है empathize, sympathize नहीं आ रहा, more fully with the laboring poor and for them in turn to empathize with the him। तो एक रिलेशन बन गया गांधी पीपल, दोनों का साथ साथ चल रहा है। गांधी जी गुड लिसनर थे, उनकी बातें सुनना करते थे, उनका सिंपल लाइफस्टाइल था, एंड ही यूज्ड टू लव वर्किंग विद हिज हैंड्स अलाउड हिम टू एम्पैथाइज मोर फुल्ली विद द लेबरिंग पुअर। ठीक है, इसकी वजह से काफी फिट वगैरह भी थे गांधी, ये भी एक एडवांटेज है। गांधी जी जब सॉल्ट सत्याग्रह पे जाएंगे आप आगे, है ना, तो आपको दिखेगा कि काफी लोग थक जाएंगे, गांधी जी नहीं थकेंगे। तो ये चीजें आप देख पा रहे हो कि अगर आपको लीडर बनना है तो अपनी जनता के साथ आपको उनके साथ होना पड़ेगा, उनके साथ आपको सिंपैथाइज ही नहीं एम्पैथाइज करना पड़ेगा। Where most other politicians talked down to them, Gandhiji appeared not just to look like them, but to understand them and relate to this। तो एक जिन्ना है जो कोट पैंट से नीचे, कभी कभी आपने कोई फोटो देखी है जिन्ना की कोट पैंट के अलावा, है ना, सूट वूट बिल्कुल, बाकी भी लीडर्स की आप देख लीजिए, और एक गांधी जी में तो सब फर्क समझ ही सकते हो इतना इम्पैक्ट क्या है। जैसे आप करोगे वैसे ही आप बनोगे, है ना। Well, Mahatma Gandhi mass appeal was undoubtedly genuine, and in the context of Indian politics without precedent, it must also be stressed that his success in broadening the basis of nationalism was based on careful organization। तो गांधी जी भी समझते थे कि अगर मेरे को सब भारत को साथ लाना है तो ये सब चीजें तो मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, वो इंडियंस की नर्व समझते थे। न्यू ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस वर सेट अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये सब गांधी जी के आने के बाद हुआ दोस्तों, वरना तो कांग्रेस सिर्फ अमीरों की वो थी, कह सकते हो आप, अमीरों की एक पार्टी। इसकी फीस भी बहुत ज्यादा थी, शायद 4 रुपए फीस थी, और गांधी जी ने वो फीस बहुत कम कर दी थी। ठीक है, 1922 या 1920 में ही करी थी, 1920 में आई थिंक करी थी, चेक कर लेना। नहीं कर रहे हो, 12th के स्टूडेंट हो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यूपीएससी और बीएमए के स्टूडेंट हो तो चेक जरूर कर लेना कि फीस कितनी कम हो गई थी। ठीक है, 25 पैसा हो गई थी या कितनी कर दी थी, पहले 4 रुपए की। प्रजा मंडल बनाई पूरे हर जगह पे, वर एस्टेब्लिश टू प्रमोट द नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट्स। देख रहे हो, प्रिंसली स्टेट्स, अगर किसी को अभी भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है जैसे कश्मीर, तेलंगाना, कश्मीर था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, ये सब प्रिंसली स्टेट्स है। जब भारत आजाद हुआ, प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो है जिनमें उनका खुद का राजा होता है या खुद का नवाब होता है, वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली अंडर नहीं आते हैं। और ये क्लियर हो रहा है ना। आप देख सकते हो कि भारत में 11 प्रोविंसेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 11 प्रोविंसेस थे या 11 स्टेट्स थे। ठीक है, बाकी काफी सारे हम भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे मैंने नाम ले दिए हैं, भोपाल और नाम हो गया, त्रवनकोर और नाम हो गए, है ना। ऐसी करके 500 से ऊपर थे भारत में प्रिंसली स्टेट्स, जिनको ऑफर दिया गया था या तो भारत से मिल जाओ या पाकिस्तान से मिल जाओ या किससे मिल जाओ, खुद ही अपना स्टेट बना लो, ये ऑफर मिला था इन्हें। तो मोस्टली तो भारत से मिल गए। क्यों मिल गए भारत से? अगेन गांधी जी, अगेन ड्यू टू गांधी जी। हाँ, रोल रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बस सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे गांधी का लैंड है, और गांधी के लैंड में आपके साथ बुरा कुछ नहीं होगा। ये प्रिंसली स्टेट्स फटाफट मिल जाते थे भारत के साथ, यही सुन के मोस्टली मिल गए, कुछ कुछ नहीं मिले, जैसे कश्मीर नहीं मिला, हैदराबाद नहीं मिला, जूनागढ़ नहीं मिला। वहां भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई, कश्मीर फंस गया, अभी भी फंसा हुआ है और फंसा ही रहेगा, है ना। क्या होगा, नो वन नोस। एनीवेज, वो टॉपिक से हम नहीं जाते। ये प्रजामंडल बनाई गांधी जी ने, गांधी जी ने मतलब नहीं बनाई, ठीक है, सजेशन थे। ठीक है, अब ये मत लिख के आना कि गांधी जी ने बनाई, लेकिन गांधी जी का इम्पैक्ट है कि कांग्रेस की नई ब्रांचेस बनी प्रजामंडल, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स
ये चीज समझाई कि हमें भारत का नेशनलिज्म घर तक पहुंचाना होगा। गांधी जी एनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग rather than in the language of rulers। तो अंग्रेजी में बात करते थे इससे पहले। तो ये कांग्रेस वाले, अब बताओ अंग्रेजी में बात करोगे किसको क्या समझ में आएगा? आज तो आता नहीं समझ में, उस टाइम में क्या आएगा? गांधी जी ने बोला अंग्रेजी क्या, हिंदी भी क्या, मदर टंग में बात करो। जिस जगह पे लोकेटेड है उसी जगह की लैंग्वेज में बात करो। तमिलनाडु में है तो तमिल की बात करो, है ना। तो तमिलनाडु वैसे उस टाइम में था नहीं, उस टाइम में त्रवणकोर वगैरह उसके अंदर आते थे, ये सब जगह, है ना। त्रवणकोर हो गया और मैसूर हो गया, इन सबके अंदर आते थे। और भी स्टेट से, मतलब बहुत सारी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, मद्रास भी था, है ना। मद्रास तो खुद ही एक प्रोविंस था। इन सब के अंदर आते थे ये सब रीजन। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको देखने होंगे। दस द प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ द कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजंस rather than on the artificial boundaries of the British India। तो कांग्रेस में लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि अच्छा जी ये तमिल की हो गई, ये मराठी की हो गई, ये मलयालम की हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनाए अलग अलग, ये तेलुगु की हो गई। इसके बेसिस पे प्रोविंशियल कमिटीज बनी कांग्रेस की, ठीक है, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रेदर देन आर्टिफिशियल जो बाउंड्रीज थी। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज से कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स ने बाउंड्रीज तो खुद बना ली कि ठीक है ये जो है ये मद्रास प्रोविंस है, इसके अंदर भले ही तेलुगु घुस जाए, इसके अंदर भले ही तमिल घुस जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। ऐसी बंगाल प्रोविंस बना लिया उन्होंने, बंगाल के अंदर बिहार भी घुसा लिया थोड़ा, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी कमिटीज बनाई 1920 के बाद, तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाई, और इसी ने आगे चल के काफी बड़ा रोल प्ले करेगा कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे जब स्टेट्स बनेंगी 1956 में, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनेंगी, कुछ कुछ बनेंगी, सारी नहीं, ठीक है, 1956 में यही चीज आगे रोल प्ले करेगी। In these different ways, nationalism was taken to the farthest corners of the country and embraced by social groups previously untouched by it। ये सब गांधी जी का इम्पैक्ट है, सब गांधी जी का। हम बाकियों ने भी रोल प्ले करा, मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट और बना आ नहीं पाता। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट आए हो, नोट करते जा रहे हो। बाय नाउ अमंग सपोर्टर्स ऑफ द कांग्रेस वर सम वेरी प्रॉस्परस बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एक और चीज है भाई, एक तरफ तो गरीब जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से अमीर लोग भी जोड़ रहे हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को समझ में आ गया कि फ्री इंडिया में उनके बेनिफिट ज्यादा रहेंगे। द फेवर्स एंजॉयड बाय देयर ब्रिटिश कंपटीटर्स वुड कम टू एन एंड। ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेजों की कोई स्टील कंपनी है उसको बेनिफिट मिलेगा, इंडिया की स्टील कंपनी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बिजनेसमैन को समझ में आया, उनको कॉन्फिडेंस भी आया गांधी जी पे कि हाँ जी हमें आजाद करा पाएंगे। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ में आया कि हाँ ब्रिटिशर्स के साथ शुरू में तो हमें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे ना बिजनेसमैन, तो ब्रिटिशर्स इनकी वाट तो लगा देंगे, है ना, लगा देंगे वाट। लेकिन इंडियन फायदा होगा जब इंडिया आजाद हो जाएगा। ये सब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, सच एज जी.डी. बिरला, टाटा भी थे इनमें, है ना, रतन टाटा नहीं, ठीक है कहीं रतन टाटा लिख के आ जाओ, वो तो तब शायद पैदा ना हुए हैं, है ना, वो आप चेक कर लेना। दूसरे टाटा थे, उनका फुल नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स सच एज जी.डी. बिरला सपोर्टेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ओपनली एंड अदर्स सो पैसिवली। मतलब कुछ कुछ जो थे ओपनली नहीं कर पाते थे। आई होप आप समझ सकते हो, बिजनेसमैन ना सीधे सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जांपल आज ही देख लो, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, तो कोई भी बिजनेसमैन ना इसके अगेंस्ट ज्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने से नुकसान बहुत होता है ना। टैक्स वाले भेज देंगे उनके घर पे, सीबीआई की रेड हो जाएगी, है ना, गवर्नमेंट आज भी कर देती है ना। तो ब्रिटिशर्स तो मतलब समझ ही लो क्या क्या करेंगे, तो ये नुकसान होता है। इसलिए काफी बिजनेसमैन सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के आने के बाद उन्होंने सपोर्ट करा, और कुछ कुछ ने चुपके चुपके से सपोर्ट करा। चुपके चुपके से का मतलब क्या है, डोनेशन पैसे दिए कांग्रेस को। Thus, among Gandhiji's admirers were both poor peasants and rich industrialists। देख रहे हो ये विचित्र चीज है, ऐसा करना आसान नहीं। काफी लीडर्स ऐसे थे जो किसानों के लीडर थे, काफी लीडर ऐसे थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लीडर थे। नहीं, सबका लीडर अगर कोई है वो गांधी। Although the reasons why peasants followed Gandhiji were somewhat different from and perhaps opposite to the reasons of the industrialists। तो किसान तो वर्किंग क्लास तो बोलती थी कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बदमाश है, हमें छुट्टी नहीं देते, हमें पैसे नहीं देते, हमसे गलत गलत काम कराते हैं लंबे। इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं वर्किंग क्लास बहुत बड़ी बदमाश है, जब देखो स्ट्राइक पे चली जाती है। इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले गांधी जी, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसी पीजेंट्स, जमींदार एक दूसरे के अगेंस्ट है, उनको लिया है साथ में। ये सब चीजें करना आसान नहीं है। और इंडस्ट्रियलिस्ट काफी बार क्या कर रहे थे, काफी बार बोलते थे कि किसानों की हमें जमीन दे दो, तो किसान इसमें भी चढ़ जाता। लेकिन गांधी जी दोनों को साथ में लिया है, बड़ी बात है, ठीक है, आसान बात है नहीं।
While Mahatma Gandhi's own role was vital, the growth of what we might call Gandhian nationalism also depended to a very substantial extent on his followers. तो इनके followers भी दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ेंगे 1917 से 1922 के टाइम में बहुत ज्यादा बड़े बड़े followers आएंगे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं. A group of highly talented attached themselves to गांधी जी और उनके नाम पढ़ लेते हैं. महादेव देसाई, सब बड़े बड़े नाम है, पता होना चाहिए, शायद इनके बारे में आपको कम पता हो, पढ़ लेना. वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सबको पता है. ये आयरन मैन जेपी कृपलानी, इनके बारे में नहीं पता होगा, पढ़ लेना. सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबको पता है. अबुल कलाम आजाद, ये फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे इंडिया के. ठीक है, इंडिया के पाकिस्तान नहीं गए थे. ठीक है, इंडिया के. जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता है आपको. सरोजिनी नायडू के बारे में पता होगा आपको. सरोजनी नगर जो मार्केट है, बड़ा बढ़िया, दिल्ली में बड़ा बढ़िया तो वैसे नहीं है, लेकिन ठीक है, वो जो मार्केट है वो इन्हीं के नाम पे, मैन के नाम से. ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी. मेरा वर्ड आपने ध्यान से सुना, फर्स्ट इंडियन वुमेन. फर्स्ट वुमेन तो एनी बेसेंट है. गोविंद वल्लभ पटेल, जीबी पंत, उनके नाम पे क्या है पता? कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, है ना. सी राजगोपालाचारी, राजा जी. ठीक है, राजा गोपालाचारी, इन्होंने गांधी जी के रिलेटिव भी थे शायद. ये वो थे, समधी थे गांधी जी के, है ना. तो इनके बारे में भी आप पढ़ लेना. नोटेबली ये सब गांधीयन थे दोस्तों. यहाँ पे नाम देखो, सुभाष चंद्र बोस का भी है. शुरू में काफी ज्यादा गांधीयन थे, आगे चल के इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई थी, क्योंकि इनका अपना पर्सपेक्टिव था, वो अपनी तरह से सही था. देखिए, कोई सही गलत नहीं होता, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं. ठीक है. नोटेबली दीज क्लोज एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी केम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एज वेल एज डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस. आप देखो, यहाँ पे साउथ इंडियन भी आए हुए हैं, नॉर्थ इंडियन भी आए हुए हैं, वुमेन भी आए हुए हैं, हिंदू भी आए हुए हैं, मुस्लिम भी आए हुए हैं, ये सब आए हुए हैं. In turn, these inspired countless other Indians to join the Congress and work for it. ये चीजें इंपॉर्टेंट है. और दोस्तों याद रखो कि ऐसे आप भी ऐसे ना बनो. कुछ कुछ लोग पता है कैसे हैं, वो बोलते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं, हम गांधी जी के नहीं. कुछ कुछ लोग बोलते हैं हम ना जवाहरलाल नेहरू के फैन हैं, हम ना सुभाष चंद्र बोस के नहीं. आप ऐसे बनने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप सबके फैन बने. ठीक है, सबके फैन बने, गांधी जी के भी बने, सबके फैन बने. सबने अपना रोल प्ले करा है भारत के लिए. ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट वास्ट, ऐसा आप बनने की कोशिश करिए, तो आपकी एक अच्छी प्रोग्रेस रहेगी लाइफ में. ठीक है, ये गांधी जी हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल्स. महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया 1924 में, 6 साल की सजा दे दी 1922 में. ब्रुकफील्ड ने, याद है ना, 2 साल बाद ही छोड़ दिया. नाउ चूज टू डिवोट हिज अटेंशन टू द प्रमोशन ऑफ होमस्पन क्लोथ, खादी. तो गांधी जी ने पॉलिटिक्स से दूर हटे और खादी वादी में लग गए दोस्तों. ये नहीं कि हाँ फिर से शुरू हो गए पॉलिटिक्स में, वो काम नहीं था. जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जब तक आजादी नहीं मिल पाती लड़ते रहो, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का भी कहना था. गांधी जी का ये मानना नहीं था. उनका मानना था स्ट्रगल टू स्ट्रगल, स्ट्रगल टू स्ट्रगल. ऐसे सीधे आजादी नहीं मिलेगी, हमें भारत के लिए काम भी करना होगा. तो वो उस काम में लग जाते थे, भारत को कंट्रोल कर रहे थे. तो खादी वादी में लग गए दोस्तों. उसके साथ साथ वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में लग गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी हटाना. ठीक है, उसमें काम लग गए. और गांधी ही वाज सोशल रिफॉर्मर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन, दोनों थे. ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम, इंडियंस हैड टू गेट रिड ऑफ सोशल एविल्स एज वेल एज चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी. बहुत बढ़िया आदमी थे. वो कहते थे हमें आजादी ब्रिटिशर्स से ही नहीं, हमें आजादी अपनी सोच से भी चाहिए, अपनी गंदी सोच से. Indians of one faith had also to cultivate a genuine tolerance for Indians of another. Important बात है, हिंदू मुस्लिम हार्मनी होनी चाहिए. ठीक है. Meanwhile, on the economic front, Indians had to learn to become self-reliant. हमें self reliant बनना है. और हम self reliant कब बन सकते हैं? जब हम मशीन्स की तरफ ना जाएं, rather हम अपनी खादी की तरफ जाएं. हमारी पॉपुलेशन दोस्तों इतनी ज्यादा है, वो ये कहते थे उस टाइम में, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारे लोग जो है वो स्किललेस है, स्किल्ड नहीं है, इसीलिए हम मशीन्स को यूज नहीं कर सकते. अगर आपने मशीन्स को यूज करा तो हमारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे और वो भूखे मरेंगे. भूखे मरेंगे तो लड़ाई होगी, इनस्टेबिलिटी रहेगी, तो सब प्रॉब्लम रहेगी. तो वो सब चीजें वो कहाँ तक. Hence his stress on the significance of wearing खादी. खादी मतलब बाहर के फॉरेन क्लोथ मत यूज करो, rather than mill made cloth imported from overseas. तो ये सब गांधी जी के आइडियल्स थे और आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन, फाइंड आउट वेदर द वैरायटी ऑफ वेज इन व्हिच द डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. तो वैरायटी ऑफ ग्रुप, हमने वैरायटी ऑफ वेज इन व्हिच सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, जैसे मैंने आपको बताया था, वुमेन ने दारू के अगेंस्ट मतलब स्ट्राइक करना शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए. आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट लॉस के अगेंस्ट, अवध में
पीस एंड लॉस के अगेंस्ट, यही सब आपको बातें यहाँ पे लिखनी होगी। इसके 5 से 10 पॉइंट बना दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। जो बॉक्सेस वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा।